बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहीम, बड़ा करीम और रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों के लिए एक बहुत ही प्यारा नुस्खा जो कि बवासीर का नुस्खा है, और जो दोस्त भी इस पर मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह कामयाबियाँ उनके कदम चूमेंगी। बवासीर होने की सबसे बड़ी वजूहात क्या है, तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि बवासीर होती किस वजह से है। अगर वो हम वजह इसकी दूर करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर वो मरीज़ ठीक हो जाएंगे। बवासीर असल में मुर्गन और ख़ासकर उज़लाती चीज़ें, खुश्क सर्द चीज़ें खाने से पैदा होती है और उससे मस्से बन जाते हैं उज़लाती असाबी तहरीक में। माना खुश्की सर्दी की वजह से जिस्म में हर वो अज्जा, सोदावी मादा, कोलेस्ट्रॉल और तुरशी पैदा होने के बाद जब ये सोदावी मादे जिस्म में बढ़ते हैं तो खून में गाढ़ापन पैदा हो जाता है। जब खून में गाढ़ापन पैदा होगा, ज़ाहिर है तो उसका फुजला कहीं ना कहीं तो मुंजमद होगा ही। तो उज़लाती तहरीक की वजह से कईयों को फिर मस्से बनना शुरू हो जाते हैं। शुरू में बवासीर जो सी होती है उसमें खून नहीं आता। जब ये बिगड़ जाती है और ख़ारिश होने लगती है मकद के अंदर, तो मकद में ख़ारिश के बाद फिर ये खुजाने के बाद सोजिश पैदा हो जाती है। और इसमें खुश्की सर्दी की वजह से अक्सर करके जो मरीज़ हैं उनको कब्ज़ की शिकायत शदीद होती है। चटपटी मुरगन चीज़ें, बिरयानी और ख़ासकर पकोड़े, समोसे, इस किस्म की चीज़ें खाने से अक्सर करके आलू है, मटर है, गोभी है, चने की दाल, बेसन की बनी हुई चीज़ें जितनी भी आप ज़्यादा खाएँगे उससे उज़लाती तहरीक, खुश्की ज़्यादा पैदा होगी। उज़लाती तहरीक, सोदावी मादा ज़्यादा बनेगा। जब ये चीज़ होगी तो ऑटोमेटिक वहाँ मस्से भी बनेंगे और मस्से जब फूल जाएँगे तो उसके बाद आपका गैस की शिकायत भी आपको शुरू हो जाएगी। और ख़ासकर जिन दोस्तों को खून नहीं आता, आगे चलकर जब ये उज़लाती तहरीक गुद्दी तहरीक में तब्दील होती है, माना हरारत जब उसके जिस्म में जब पैदा होती है, तो हरारत पैदा होने के बाद फिर खूनी बवासीर का मरहला शुरू हो जाता है और मस्से फट पड़ते हैं। सोजिश की वजह से, सफरा की ज़्यादती, गर्मी की ज़्यादती की वजह से तो मस्से जो से हैं उनमें से खून आना शुरू हो जाता है। तो इसको फिर हम कहते हैं खूनी बवासीर। तो प्यारे दोस्तों, इसमें जितना भी हो सके कोशिश करनी चाहिए कि पहले कब्ज़ को तोड़ने के लिए, खुश्की और सर्दी को ख़त्म करने के लिए हमें ख़ासकर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जिनमें हरारत हो। जब सोदावी मादा पिघलाने के लिए हमें उज़लाती गुद्दी अग़ज़िया, अदविया हम देंगे, खाएँगे, तो ऑटोमेटिक फिर उधर सर्दी और खुश्की ख़त्म होने से मस्से भी ख़त्म होना शुरू हो जाएँगे। तो उसके लिए आपने इसका इलाज जो-सा है वो हमेशा उज़लाती गुद्दी से जब मस्से ठीक हो जाएँ फिर गुद्दी असाबी आप इसको कर दें, तो इंशाअल्लाह, क्योंकि शुरू में उज़लाती गुद्दी तहरीक में कईयों को खून आने लग जाता है, तो ऐसे खून आने वाले मरीज़ जितने भी हैं उनको हमेशा गुद्दी उज़लाती या गुद्दी असाबी, असाबी गुद्दी अग़ज़िया शुरू में 2-4 दिन दें। उससे खून जैसे बंद हो उसके बाद उसका जैसे जो तरीका है गुद्दी उज़लाती अदविया, अग़ज़िया, उसके लिए बहुत ही मुफ़ीद है। आपने हमेशा मुलय्यन 5 हब्बे बंदक, ये भी बवासीर का एक बेहतरीन इलाज है। और उसके अलावा एक जो मैं मायानाज़ नुस्ख़ा बना, खूनी बवासीर कैसी भी हो, एक छोटा-सा मैं नुस्ख़ा खूनी बवासीर के लिए पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन ये एक और नुस्ख़ा है। सिर्फ़ आपने फिटकड़ी लेनी है 100 ग्राम और उसमें आपने 50 ग्राम रसवल लेनी है। इनको खूब आपस में रसवल को पहले पानी में महलूल करके उसको साफ़ कर लें और फिर बाद में इसको खुश्क करने के बाद फिटकड़ी के साथ मिलाकर और इसको सिर्फ़ चने के दाने के बराबर गोलियाँ बना लें। ये गोली किसी भी चीज़ से, अंजबार के शरबत से दे दें, धनिया के शरबत से दे दें, बजूरी से दे दें, किसी भी मशरूब से आप दें तो इंशाअल्लाह इससे जल्द फ़ायदा हो जाता है। तो
ये फौरी तौर पर खून बंद करने के लिए ये गोली पहले ही दिन खून बंद हो जाता है। इसके अलावा असाबी गुद्दी मुलय्यन आप दें तो फौरी तौर पर खून बंद हो जाएगा। असाबी गुद्दी मुलय्यन का नुस्खा मैं दोस्तों को पहले दे चुका हूँ। सुहागा, मुलट्ठी और हल्दी हम वज़न है, तीनों चीज़ें कूट कर 500 मिलीग्राम का कैप्सूल सुबह दोपहर शाम देने से खूनी बवासीर पहले ही दिन शरबत एंजबार से दे बंद ख़त्म हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत ही ज़बरदस्त मस्सों के लिए भी नुस्खा है और ख़ासकर बवासीर, हर किस्म की बवासीर के लिए मैं इस्तेमाल कराता हूँ। ये गोलियाँ मैं बनाता हूँ तिर्याक बवासीर के नाम से। तो दोस्तों की नज़र है नुस्खा, ये हर मिजाज के कई ऐसे लोग भी हैं जो कि ख़ासकर वो मिजाज को नहीं समझते, लेकिन बवासीर जिनको चाहे खूनी हो चाहे मस्से वाली हो, उनको ये गोलियां बना कर दें, अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल मेरा रब उसको शिफा देगा। तो नुस्खा क्या है? नुस्खा दोस्तों को बताता हूँ। शब यमानी माना फिटकड़ी सफ़ेद, ये आप ले लें 5 तोला। कुश्ता शंख ले लें, बाथू में किया हुआ हो तो सबसे बेहतर है, नहीं तो कोई भी ले लें, वो ले लें आप 20 ग्राम। रसौंत, रसवल भी बोलते हैं, रसौंत भी बोलते हैं, ये आपने लेनी है 5 तोला। मगज़ निमोली, आम नीम के मगज़ निकालने हैं आपने 5 तोला। और धरेक, एक गोल पीले से कलर में खुश्क शुदा निमोलियाँ आती हैं, जिसको आम ज़बान में नीम बकाइन भी कहते हैं, लेकिन नीम बकाइन की जो सी निमोलियाँ थोड़ी सी छोटी होती हैं और धरेक की उससे बड़ी होती हैं, ये इसकी निशानी है। और वो पीले से कलर में होंगी सूखने के बाद, और जो सी ये नीम बकाइन है वो थोड़ी सी कलेजी कलर में बनती हैं। लेकिन दोनों में से आपको जो भी मिले 5 तोला वो भी डाल दें। और गंधक आंवला सार, न मुदब्बर करने की ज़रूरत है, न कि आप 5 तोला वो गंधक आंवला सार उसमें डालें, 5 तोला उसमें तारा मीरा तुख्म तारा मीरा उसमें डालें। और इसके अलावा 5 तोला अरीठे का छिलका आप इसमें डालें। और ये सारी चीज़ें इसमें, चवड़ भी 5 तोला हैं, चवड़ हम बोलते हैं जी चाकसू को, 5 तोला वो भी ले लें। इन सब चीज़ों को आप खल पहले कर लें, कूट लें, कूटने के बाद फिर इन्हों को पाउडर बनाकर और मूली के पानी में आप इसको 1 पाव अगर मूली का पानी उठवा दें तो सबसे बेहतर है। अगर मूली का मौसम ना हो तो फिर आप इसको अर्के सौंफ से भी बना सकते हैं और अर्के मक्कों से भी बना सकते हैं, जिससे आपका दिल करे उसी से आप बना लें। अल्लाह के फजल करम से ये चने से थोड़ी बड़ी करके गोलियां बनाए, सूखने के बाद ये चने के बराबर ये गोलियां हो जाती हैं, माना सूखने के बाद चने के बराबर गोलियां बननी चाहिए। तो ये आप गोलियां बनाएं, 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम को देने से पहले ही दिन खून बंद हो जाएगा। और जिन दोस्तों को मस्से हैं तो आप उनको, मस्से वालों को 1 गोली सुबह दोपहर शाम दिन में 3 टाइम दें। तो अल्लाह के फजल करम से 40 दिन में मेरा मालिक अपना बवासीर, मस्से और खूनी बवासीर को पहले दिन ही फ़ायदा हो जाता है। लेकिन इसमें लाल मिर्च है, हरी मिर्च है, आलू है, मटर है, गोभी है, और ख़ासकर आपने वो चीज़ें बंद करनी हैं जो कि उज़लाती चीज़ें हैं, उनको बंद करें। और गर्म चीज़ें, अगर खून आ रहा है तो उनकी गर्म चीज़ें भी बंद कर दें। तो असाबी गुद्दी चीज़ें देने से खून बंद हो जाएगा, ये बात हमेशा याद रखें। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। उम्मीद है इस नुस्खे से आप जब भी बनाएंगे ये आपकी मतब की जीनत बढ़ाएगा। ये नुस्खा मेरा मामूले मतब नुस्खा है, दोस्तों की नज़र मैंने किया है। अल्लाह पाक आप सबके हाथों में भी शिफाई कामला अता फरमाए, और जिनको भी आप दवाई दें अपने हबीब के सदक़े मेरा मालिक उनको शिफा दे। तो बनाएं, इस नुस्खे को आगे दोस्तों में शेयर करें। और बहुत ही मामूले मतब नुस्खा है और आजमूदा है बवासीर, हर किस्म की बवासीर के लिए। बनाएं, दुआओं में याद रखें। हकीम खान मोहम्मद सुमरो सांगड़ से।